हमारे साथ फिलहाल दिल्ली बीजेपी से सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी जुड़ गए हैं। चंदोलिया जी, जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ है, 5 फरवरी को मतदान और 8 तारीख को मतगणना, बीजेपी कितनी तैयारी है? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के उद्देश्य से जनता के बीच में जाएगी। हम कैडर वाली पार्टी हैं। केजरीवाल साहब के 2015-2020 के पोस्टमार्टम कर दिया उनके मैनिफेस्टो को। हमने कितने वायदे किए थे कि राशन कार्ड बनाऊंगा, राशन कार्ड नहीं बनाया। जब देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं मुफ्त में, दिल्ली के 72 लाख लोगों को देते हैं, अगर वो राशन कार्ड में उन लोगों के नाम ऐड हो जाते तो केजरीवाल साहब के पेट में दर्द क्यों हो रहा था? लोग पीने के पानी के लिए मजबूर है, गंदा पानी पीने को मिलता है। स्कूल की बिल्डिंग बनाने की बात की थी, 500 स्कूल बनाने की बात की थी, कह रहे मैंने 20,000 कमरे बना दिए, शौचालय को कमरे में गिन दिया। ये उनका एजुकेशन मॉडल है। और उन्होंने हेल्थ मॉडल, एक MRI मशीन नहीं है अस्पतालों के अंदर, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, दवाइयां हैं तो नकली है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इसकी जांच हो रही है, डॉक्टर नहीं है, रोज हड़ताल हो रही है। दिल्ली में 2000 राशन की दुकानें हैं, 5 महीने से राशन की दुकानों वालों को कमीशन नहीं मिला, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। तो बीजेपी के जो नेता हैं उनका साफ साफ कहना है कि किस तरह से जो दिल्ली में सरकार है वो कह रही है। लगातार आप अरविंद केजरीवाल के उस आवास पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं जिसमें वो रहा करते थे, बाकायदा उसको शीश महल का नाम बीजेपी ने दिया। देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच में अपनी बातें बता रहे हैं। उन्होंने जो कहा था मैं नहीं करूंगा, उन्होंने वही किया है। उन्होंने कहा मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की सुरक्षा, क्या खतरा है उनको? उन्होंने कहा कि मैं कार नहीं लूंगा, 7 इनोवा आगे 7 इनोवा पीछे, बीच में 3.5 फुट का आदमी। उन्होंने कहा था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, ऐसा शीश महल। हमने तो नाम सुने थे 7 स्टार होटल। अरे वो तो कितने स्टार है जिसके कम्बोर्ड के अंदर सोने की परत हो, वाश बेसन में सोने की परत हो। कैसा मुख्यमंत्री? ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए था कि दिल्ली को? दिल्ली की जनता ठोक देगी, ऐसा जवाब देगी कि पूछेगी आइए आपने क्या किया है। बीजेपी के कौन से काम लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? इनकी असफलताओं को लेकर जाएंगे। और जब हमारा मैनिफेस्टो आएगा, उस मैनिफेस्टो में देश के प्रधानमंत्री ने, मैंने वायदा किया था मेरे एरिया के अंदर कि रिठाला से नरेला मेट्रो जाएगी, तो 6200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। साहिबाबाद से अशोकनगर तक RRT वो आएगी, प्रोजेक्ट है। हमारे जनकपुरी से कृष्णा पार्क तक मेट्रो का उद्घाटन, ये काम किया है हमने। और हम दिल्ली के लोगों को पेंशन देंगे, दिल्ली के लोगों को राशन कार्ड देंगे, दिल्ली के लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे। जो अरविंद केजरीवाल संजीवनी कार्ड लिए घूम रहे हैं, ये केवल मरहम लगाना जानते हैं। अगर उन्होंने देश के अंदर 33 राज्य इस कार्ड को, आयुष्मान कार्ड को मान रहे हैं, मात्र 2 कार्ड दिल्ली के अंदर लागू नहीं हुए। जो बहन भाई की सरकार है, ममता दीदी और अनारकिस्टों की सरकार। और मैं आज चुनाव की घोषणा की स्वागत करता हूं। और चुनाव 5 फरवरी का है, वर्किंग डे है। मैं लोगों से कहना चाहता हूं, वर्किंग डे के ऊपर इतना मतदान कीजिए कि इनके हौसले पस्त हो जाएं। तो दिल्ली से बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया को सुना, जिस तरह से उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली सरकार पर लगातार कटाक्ष करते हुए दिखाई दिए बीजेपी सांसद, और उनका कहना है कि बीजेपी की तरफ से दिल्ली सरकार की जो नाकामियां हैं वो जनता के बीच लेकर जाएंगे, और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने जो दिल्ली में काम किए वो भी जनता के बीच लेकर जाएंगे। तो बीजेपी की तरफ से अपनी तैयारियां, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी है। 5 तारीख वो दिन जिस दिन दिल्ली में मतदान होगा, और चूंकि बुधवार है और ऐसे में चुनाव आयोग ने कहा है कि जानबूझकर उन्होंने इस दिन को चुना है क्योंकि वर्किंग डे है, और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। चुनाव आयोग की तरफ से कोशिश रहेगी और राजनीतिक पार्टियां भी इस तारीख से फिलहाल खुश दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल विनय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो दिल्ली चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। इन तारीखों के ऐलान के बाद से अब रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं। 5 फरवरी को मतदान होगा, 1 चरण में मतदान होगा, वहीं 8 फरवरी को नतीजे आएंगे।